Hi students, we have to prove why ln e is equal to 1. हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या है? आइलर्स कांस्टेंट, एक इरेशनल नंबर है। इसका नेचुरल लॉग इक्वल टू 1 क्यों आता है? ln की जगह लॉग विद बेस ई यूज कर दें कि लॉगरिथमिक फंक्शन की जनरल फॉर्म है ना, y इज इक्वल टू लॉग बेस a with exponent x. दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर इस बेस a की जगह e यूज करते हैं तो ये नेचुरल लॉग बन जाता है, और नेचुरल लॉग लॉग e की जगह आप ln e यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड यूज की अपनी, ln की जगह log e यूज कर दिया। तो अगर लॉग फंक्शन की जनरल डेफिनेशन देखें, जनरल डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट देखें, तो हमें बेस ई की पावर चूज करनी है कि कितनी बेस ई की पावर चूज करें कि हमारे पास एक्सपोनेंट ई आ जाए। लॉग के एक्सपोनेंट में जो वैल्यू दी है ई, वो हमारे पास आनी चाहिए। बेस भी क्या है, हमारे पास ई है, ठीक है, और एक्सपोनेंट भी हमारे पास क्या है, ई है। तो हमने बेस ई की पावर चूज करनी है कि कितनी चूज करें कि हमारे पास ई आंसर आ जाए। तो वो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, जो हमने पावर सोचनी है, बेस ई की पावर सोचनी है, वो हमारे पास लॉग का आंसर आएगा, ठीक है। तो बेस ई की पावर 1 लें तो हमारे पास एक्सपोनेंट में ई आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब है कि लॉग को सोल्व करके आंसर कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो इस छोटे से प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया एक पॉइंट कि जब आपके पास बेस और एक्सपोनेंट सेम हो, लॉग की बेस और एक्सपोनेंट सेम हो, तो ऑलवेज आपके पास आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह आप कर सकते हैं, लॉग 10, बेस भी 10 ले लें, एक्सपोनेंट भी 10 ले लें, तो उस वक्त भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 1, ठीक है। आप बेस 100 ले लें, ठीक है, ए की जगह 100 ले लें और एक्स की जगह भी 100 ले लें, आपकी बेस भी सेम हो गई, आपका एक्सपोनेंट भी सेम हो गया लॉग का, तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा, 1, इस प्रूफ के अकॉर्डिंग। आई होप यू गेट इट। ओके, थैंक यू।